हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का पाठ 11 रसखान के सवैये की भावार्थ करेंगे। बच्चों, जो रसखान जी हैं वो एक कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे और उनका जन्म 1548 के आसपास दिल्ली में हुआ था। रसखान जी कृष्ण जी के बहुत ही अधिक भक्त थे और इसलिए उन्होंने अपनी जितनी भी रचनाएं हैं उनमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रसखान द्वारा रचित जो सवैये हैं बच्चों, उसमें कृष्ण और उनकी लीला भूमि, जो वृंदावन, कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन को कहा जाता है ना, तो कृष्ण की जो लीला भूमि है उसकी प्रत्येक वस्तु के प्रति उन्होंने अपना लगाव जो है वो प्रकट किया है। और पहले सवैये में कवि ने कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का उदाहरण पेश किया है। उनका कहना है कि ईश्वर उन्हें चाहे मनुष्य बनाए या पशु पक्षी बनाए या फिर पत्थर, कुछ भी बनाए, इस चीज़ से रसखान जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु वे हर रूप में श्री कृष्ण का साथ चाहते हैं। इस तरह से जो रसखान जी के सवैये हैं उनमें कृष्ण के प्रति उनकी अपार प्रेम और भक्ति भाव को हम देख सकते हैं। उन्होंने अपने सवैयों में कृष्ण के ब्रज प्रेम का भी वर्णन किया है। वे ब्रज के खातिर संसार के सभी सुखों का त्याग करने के लिए तैयार हैं। गोपियों के कृष्ण के प्रति अतुलनीय प्रेम को रसखान जी ने अपने तीसरे सवैये में दर्शाया है। उन्होंने श्री कृष्ण की हर वस्तु से प्रेम है। जो रसखान जी हैं उन्हें श्री कृष्ण की जो भी वस्तु है उससे उन्हें बहुत ही प्रेम है। गोपियां स्वयं श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं ताकि वो कभी भी, उनके जो कृष्ण हैं उनसे कभी भी वो जुदा ना हो सकें। और अंतिम सवैये में रसखान जी ने कृष्ण की जो मुरली की मधुर ध्वनि है उसका वर्णन किया है। आइए अब चलिए रसखान जी का पहले सवैये की व्याख्या करते हैं। मानुस हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। यहाँ पर बच्चों जो रसखान जी हैं उन्होंने कृष्ण की जो जन्मभूमि है उसके प्रति अपने लगाव को प्रदर्शित किया है। और वो कहते हैं कि मानुस मतलब मनुष्य का, ठीक है, और गोकुल मतलब गोकुल गांव जो है, गवारन गवाले। तो रसखान जी कह रहे हैं कि अगर अगले जन्म में उन्हें मनुष्य की योनि में जन्म मिले तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच रहने का सुयोग चाहते हैं, अर्थात वे ग्वालों के बीच रहने की इच्छा प्रकट करते हैं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, पशु मतलब पशु, और वो कह रहे हैं कि यदि उन्हें पशु की योनि प्राप्त हो तो भी वे ब्रज में ही रहना चाहते हैं ताकि वे नंद की गायों के बीच में विचरण कर सकें। यार है ना, चरो नित नंद की धेनु मजारन। चरो मतलब चरें या विचरण करें, ठीक है। धेनु मतलब गाय, नंद मतलब नंद बाबा की, मजारन मतलब बीच में, ताकि वे नंद बाबा की गायों के साथ विचरण कर सकें। पाहन हो तो वह गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदन कारण। पाहन मतलब, पाहन का मतलब बच्चों पत्थर होता है, ठीक है। वो कह रहे हैं, रसखान जी कह रहे हैं कि अगर वह पत्थर भी बन जाएं तो उस पर्वत का बने जिसे हरि ने, हरि मतलब श्री कृष्ण ने, जिसे हरि ने अपनी तर्जनी मतलब तर्जनी उंगली जो होती है उस पर उठाकर ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम की ढारन। अब यहाँ पर खग मतलब पक्षी के लिए कह रहे हैं। रसखान जी कह रहे हैं कि अगर उन्हें पक्षी का रूप भी मिले तो वे यमुना किनारे कदम की डालों में बसेरा डालना चाहते हैं ताकि वहाँ पर उन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य मतलब उन्हें श्री कृष्ण का प्रेम मिल सके। इसलिए रसखान जी कह रहे हैं कि चाहे उन्हें किसी भी रूप में जन्म मिले लेकिन
हर रूप में वो श्री कृष्ण का सानिध्य, श्री कृष्ण का जो प्रेम है उसे प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी परेशानी का सामना क्यों ना करना पड़े। या लकुटी और कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। बच्चों देखो, यहाँ पर लकुटी मतलब होता है लाठी, ठीक है। कमरिया मतलब कंबल, कामरिया मतलब होता है कंबल। यहाँ पर रसखान जी कह रहे हैं कि वे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए राज तिहुपुर को तज डारो, तीनों लोगों के जो राजपाट हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं। आठों सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। अब यहाँ पर रसखान जी कह रहे हैं कि अगर उन्हें नंद बाबा की गायों को चराने का मौका मिले तो इसके लिए वो आठों सिद्धि मतलब आठों सिद्धियों, नवनिधि और नौ निधियों के सुख को भी त्यागने के लिए तैयार हैं। रसखान कबो इन आँखों सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। अब रसखान जी कह रहे हैं कि पता नहीं वह कब इन आँखों से ब्रज के जो वन है, बाग है, तड़ाग मतलब तालाब को, निहारो मतलब देख सकेंगे। रसखान जी कह रहे हैं कि पता नहीं इन आँखों से कब वे ब्रज के वन, बाग और तालाब को देख सकेंगे। कोटिक एकल घोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक मतलब करोड़ों के, कल घोत के धाम सोने चांदी के महल, करील के कुंजन करील की जो झाड़ियां हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रसखान जी कह रहे हैं कि वे करील की झाड़ियों और वनों को देखने के लिए इनके ऊपर करोड़ों के सोने के महल को न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। अर्थात रसखान जी श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तु को देखने के लिए, उनका सुख प्राप्त करने के लिए करोड़ों के सोने के महलों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। मोर पंखा सिर ऊपर राखो, गुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। अब यहाँ पर रसखान जी ने कृष्ण के प्रति अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है। जो गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती थी उनके बारे में रसखान जी यहाँ पर बता रहे हैं कि गोपियाँ एक दूसरे से बात करते हुए कह रही हैं कि वे कान्हा जी के द्वारा, जो कान्हा जी हैं उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं से श्री कृष्ण का रूप धारण करने को तैयार हैं। वे कहती हैं कि वे अपने सिर पर मोर पंखा मतलब मोर के जो पंख हैं जो श्री कृष्ण जी लगाकर अपने मुकुट में लगाकर रखते थे उनको, कि वे अपने सिर पर मोर के पंख से बना हुआ मुकुट पहन लेंगी। गुंज की माल गरे पहिरूंगी, गरे मतलब गले में, ठीक है। गुंज की माल, गुंज मतलब जो कुंज की माला होती है, मोतियों की जो माला होती है उसे वे अपने गले में भी पहन लेंगी। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी वन। अब यहाँ पर कह रही हैं कि वे उनके समान, पितंबर मतलब पीले वस्त्र, ओढ़ी मतलब पहन लेंगी, कि वे उनके समान पीले वस्त्र पहन लेंगी। ले लुकुटी, लकुटी मतलब लाठी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। और वे कह रही हैं कि वे अपने हाथों में लाठी लेकर वनों में ग्वालों के संग गायें भी चरा लेंगी। भाव तो वही मेरी रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। अब गोपी कह रही है कि श्री कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए वे उनके कहने पर, उनके मतलब श्री कृष्ण के कहने पर ये सब कुछ कर लेंगी, ठीक है। या मुरली मुरलीधर की अधारण धरी अधरा ना धरूंगी। लेकिन वो कह रही हैं कि श्री कृष्ण जो अपने होठों पर मुरली लगा के रखते थे वे उस मुरली को कभी भी धारण नहीं करेंगी, क्योंकि गोपियाँ जो हैं वो मुरली को अपनी सौतन के समान मानती थी। अर्थात गोपियाँ श्री कृष्ण के द्वारा जो रूप है, श्री कृष्ण का जो रूप है उसके प्रत्येक रूप को धारण करने के लिए तैयार हैं, उनके हर क्रियाकलाप को करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो श्री कृष्ण द्वारा धारण की हुई मुरली को अपने होठों से
कभी नहीं लगाना चाहती, क्योंकि वो मुरली उनको अपनी सौतन के समान लगती है। दे अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धनु मंद बजे है। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में रसखान जी ने गोपियों का जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है उसका वर्णन किया है, और रसखान जी कह रहे हैं कि गोपियाँ चाहकर भी श्री कृष्ण को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रही हैं। और गोपियाँ कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण अपनी मुरली को बजाएंगे, जब वो मुरली की मधुर धुन को बजाएंगे, तो वो उससे निकलने वाली मधुर धुन को नहीं सुनेंगी। इसके लिए वो कह रही हैं कानिन दे उंगली, अपने कानों पर, अंगुरी मतलब उंगली, कि वो अपने कानों पर अपने उंगलियों को रख लेंगी, जिससे कि जो उनकी श्री कृष्ण की जो मधुर धुन है वो उनको सुनाई ना पड़े। मोहिनी तान सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। अब यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि भले ही श्री कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान को क्यों ना बजाएं और गीत क्यों ना गाएं, वे उसको जब तक नहीं सुनेंगी जब तक कि उनकी जो मधुर ताने हैं, मोहिनी ताने हैं, जो मोहिनी तानन मतलब मधुर जो तान है, उसका असर गोपियों पर नहीं होने लगेगा। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, काले को कितु समझू, माए रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जहे न जहे न जहे। अब यहाँ पर गोपियाँ जो हैं वो कह रही हैं कि अगर गलती से भी श्री कृष्ण की मुरली की मधुर धुन जो है वो उनके कानों में चली गई, तो वो अपने आप को अपने वश में नहीं कर पाएंगी, चाहे फिर कोई उन्हें कितना भी समझाए। यार है ना, कितनों समझू, कालिन को कितनों समझू, चाहे कोई उनको कितना भी समझाए, परंतु वे अपने आप को वश में नहीं कर पाएंगी। अर्थात गोपियों को श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है, गोपियाँ कह रही हैं कि उनको मायरी व मुख की मुस्कान, मतलब श्री कृष्ण के मुख की जो मुस्कान है वो उनको इतनी प्यारी लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता। इसी कारण वो कह रही हैं समहरी न जहे न जहे न जहे, कि श्री कृष्ण की जो मोहक मुस्कान है उसको देखकर वो अपने आप को समहरी मतलब संभाल नहीं पा रही हैं, उनसे अपने आप को संभाला नहीं जाएगा और वो सारी लाज लज्जा को छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खिंची चली जाएंगी। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये व्याख्या अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।